मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय इस अवसर इस मौके के लिए जो खुदावंद ने मुझे दिया। और उसने कहा दिल से कि जो कलाम मैं देता हूँ उसे शेयर कर। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, आप खुदा के इन कलाम को जो ये दास खुदा का यहाँ से देता है, आप सुनते हो, मनन करते हो और अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने परिवार के अंदर आशीष पा रहे हो। ये कलाम कोई मामूली कलाम नहीं है, ये जीवित कलाम है जो आपके जीवन के अंदर मरी हुई तमाम चीज़ों को फिर से पुनर्जीवित कर देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसका आज का जो वचन है नीति वचन से है और उसकी 28वीं आयत से, और 28वां चैप्टर और उसकी 14 आयत से है, जहाँ पवित्र शास्त्र के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है। कलाम ये कहता है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है। आगे लिखा है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, कलाम इस बात को कह रहा है कि जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और उसको अपने जीवन के अंदर हमने ग्रहण किया है, हम तो ग्रहण किए हुए लोग हैं, हमने परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर उद्धारकर्ता माना है और अपनी चट्टान माना है, अपना संस्थान माना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, यदि आप अपना मन कठोर कर लोगे परमेश्वर की ओर से, तो कलाम ये कहता है, अगर आप परमेश्वर की ओर से मुंह को फेर लोगे, आप अपनी दिशा को फेर लोगे, अपने चाल को बदल लोगे, अपने स्वभाव को बदल लोगे। मेरे प्रियो, ये कलाम यहाँ पर कहता है कि परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, हठीला हो जाता है, उसके मार्ग को छोड़ देता है, प्रभु को अहमियत नहीं देता है, वो कैसा हो जाता है? वो कहता है कि वो विपत्ति में पड़ता है। मेरे प्रियो, ये खुदा का कलाम कहता है, जो उससे हट जाता है, जो दूर हो जाता है, उससे जो है अपने राहों को, अपने मार्ग को बदल लेता है, उसके जीवन के अंदर विपत्ति आती है, भारी विपत्ति पड़ती है और वो विपत्ति में जीवन भर पड़ा रहता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, आप तो खुदा के अनुग्रह को जानते हैं, आप उससे वंचित नहीं है। मेरे प्रियो, उनको देखो जो खुदा को जानते भी नहीं थे और खुदा को पा लिया है, और जो लोग अभी जानते नहीं, खुदा को पाने की इच्छा करते हैं, वो विश्वास रखना चाहते हैं, वो विश्वास पाना चाहते हैं उस परमेश्वर का जो आपके मेरे पास पाया जाता है। मेरे प्रियो, आप हठीले ना बनो, कठोर ना बनो, आप परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने, परमेश्वर की हैकल में बने खड़े हो जाओ। कलाम कहता है ऊपर, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है। हमें अपने जीवन भर खुदा का भय मानना है, उसकी आज्ञा में बने रहना है, उसकी उपस्थिति में बने रहना है, उसकी संगति में पाना है, अपने आप को उसकी हैकल में रखना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, वो कहता है, वे मनुष्य, तमाम मनुष्य धन्य हैं, वे आशीषित हैं, वे फलवंत हैं जो खुदा का भय मानते हैं, क्योंकि खुदावन आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है। ये पास्टर लोगों का ही काम नहीं है, एवंजलिस्ट का ही काम नहीं है। जितने आप लोग संडे को चर्च जाते हो, वहाँ पे खुदा के कलाम को सुनते हो, कलाम को सुनना और वापसी घर लौट जाना ही काफ़ी नहीं है। मेरे प्रियो, कलाम कहता है आपको ये काम करना पड़ेगा जो खुदा ने दिया है, इस पृथ्वी से उस छोर तक खुदा के सुसमाचार का प्रचार करना। यदि आप नहीं करते तो खुदा की आप आज्ञाओं का अवहेलना कर रहे हैं, उसको जो है आप उससे पीछे मुड़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है, धन्य वो जो मेरा भय मानते हो, मेरी आज्ञाओं में पाए जाते हैं। धन्य, मुबारक है वे लोग, आप मुबारक हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए। खुदावंद ने आपको दाम देकर खरीदा है, आप अद्भुत हैं, अद्भुत करने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसके दास और दासियां हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सब इस वचन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा आशीष पाएंगे। आप सबको जय मसीह की।